क्या यार, दिन की शुरुआत एक सैड न्यूज से कर रहे हैं हम लोग। छी यार, नहीं 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 नहीं, ओके आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा ऑल एलीट रेसलिंग देखी तो इसमें सैड न्यूज नहीं। यार उसकी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट सेथ रॉलिंस एंड रिडल, बिकॉज सेथ रॉलिंस एंड रिडल कैंसिल हो चुका है फॉर समर स्लैम। वन मैच दैट वाज सो स्पेशल और इतना अच्छा बिल्ड स्पेशली इन द एंडिंग, एंड इट इज कैंसल्ड बिकॉज सेथ रॉलिंस ने ऐसा मारा कि रिडल इंजर्ड हो गए। रियल और फेक वी डोंट नो अबाउट दैट, बट सेथ रॉलिंस ने जो ट्वीट डाला दैट वाज वेरी हार्मफुल। भाई साहब, सेथ रॉलिंस का ये कैरेक्टर मेरे को पता है इसीलिए बेकार मतलब इतना अच्छा लगता है इन अ बेकार फॉर्म कि भाई साहब ये बंदा ना हत्या भी कर देगा किसी की, लेकिन ये स्माइल ऐसी देगा ना हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदा बुरा काम कर गया। भाई बंदे ने रिडल को इतनी बुरी तरह मारा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्माइल हमें उतना रियलाइजेशन नहीं हुआ कि भाई साहब इसने गर्दन तोड़ी है भाई साहब रिडल की। तो यार जो भी है, ऑफ कोर्स मैच नहीं होने वाला समर स्लैम में, एंड आई लाइक टू थिंक कि अगर ये मैच नहीं हो रहा इसके टाइमिंग पे मे बी ट्रिपल एच इज डूइंग समथिंग, मे बी जस्ट मे बी, दैट इज माई प्रेडिक्शन। और पता है क्या, ओके सेकंड गेस मैं क्या ले रहा हूँ, सेथ रॉलिंस को लगा होगा कि यार पेपर व्यू में हार ही रहा हूँ मैं, और अगर मेरे को अपना हारने का रिकॉर्ड बचाना है तो पेपर व्यू से हट ही जाते हैं ना, ये बेस्ट रहेगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा कि पेपर व्यू में मैच ही मत लड़ो, तो फिर आपकी लॉस ही काउंट नहीं होगी। ये बेस्ट है। तो कैसे हो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड वेलकम टू ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट फाइट फॉर द फॉलन। बाय द वे, डायनामाइट अब होती भी है या नहीं? लास्ट नाइट देख रहा था तो फाइटर फेस्ट थी, फाइटर फेस्ट वीक 1 वीक 2 भी करके भी था ना शायद इनका, जो भी है। इस हफ्ते देखा तो फाइट फॉर द फॉलन। अबे भैया डायनामाइट को डायनामाइट ही रहने दो, क्यों ये इतने अच्छे इवेंट के नाम तुम वेस्ट कर रहे हो, इनको तुम इजीली पेपर व्यू बना सकते हो। बट खैर इनको शायद से ऐसे बेचने का मन कर रहा होगा, देवर लाइक कि भाई हमारे कैरेक्टर्स तो बेच नहीं पा रहे, हम अपने ग्राफिक्स से ही बेच लेते हैं। खैर जॉन मॉक्सली एंड रूश के बीच मैच देखने को मिला ऑल एलीट रेसलिंग इंटरिम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो जॉन मॉक्सली बेसिकली चैंपियन एंड रूश इज बेसिकली दैट का है, जो कि अगर आप ट्विटर पे जाओगे और अगर आप लिख दोगे हु द फूक इज रूश, तो लोग आप पे चढ़ जाएंगे, अबे तू रूश को नहीं जानता, अबे भाई साहब ये तो एक मिनट में गूगल पे चेक करके बताता हूँ। पता उनको भी नहीं है, बट हाँ यार हमें बड़ा फील करवाना है। तो रूश इज दैट गाय रिसेंटली जो कि मैंने नोटिस करा, जिसके लिए इंटरनेट इस तरीके से बिहेव कर रहा है। हर बार ऐसा कोई सुपरस्टार आता है एंड आई थिंक इस महीने का वो सुपरस्टार है रूश। एंड इस मैच के अंदर मेरे को तो सच कुछ स्पेशल बात दिखाई नहीं दी। ऑफ कोर्स पहला उनका बड़ा मैच था तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। आई एम नॉट सेइंग कि रूश इज बैड एंड ऑल, क्योंकि एक मैच से मैं जज नहीं कर सकता, और इसमें बीच में एंड्रादे की भी इंटरफेरेंस देखने को मिली थी। तो बेसिकली एंड्रादे फ्रॉम बीइंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन टू बीइंग दिस, बीच में इंटरफियर करने वाला, ऑल एंड्रादे बहुत आगे तक आ गया भाई साहब, अच्छा लगा देख के। जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर चैंपियनशिप रिटेन करी। आई थिंक जॉन मॉक्सली का बेस्ट पार्ट है कि भाई साहब वो चैंपियन है ना, और फिर क्रिस जेरिको आता है अप्रिशिएट करने। और बाय द वे ये क्या है, अप्रिशिएट अस, व्हाट द हेक इज दैट? बेसिकली एक्नॉलेज मी, जो कि रोमन रेंस का कैच फ्रेज है, ये लोग यूज कर रहे हैं, अप्रिशिएट अस। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू से कि अरे ये तो कॉपी कैट है, नहीं, वो जब मॉक कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को तो उनके पास पूरी छूट है कि भाई साहब वो कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक दे कैन कम विद रोमन रेंस अंडरवेयर एंड आई वोंट कंप्लेन अ बिट। बड़ा यहाँ पर बेसिकली क्रिस जेरिको ने चैलेंज दे दिया मॉक्सली को कि भाई साहब जो मैंने 2.5 साल पहले चैंपियनशिप हारी थी उसका रीमैच अब मैं यहाँ पे डिमांड कर रहा हूँ। बेसिकली क्रिस जेरिको को 2.5 साल लगे रीमैच लेने में भाई साहब, और वहाँ पे WWE में अगर 30 दिन भी ना हो ना, ओह ये क्या रीमैच नहीं दे रही WWE, बड़ी गंदी WWE है। बट खैर जॉन मॉक्सली ने कहा कि यार पेन मेकर और ये जो तुम्हारे फालतू के कैरेक्टर है ये सब नहीं चाहिए मुझे चाहिए लायन हार्ट, वो वाला जो कि सुपर जे कप में देखा था मैंने, जो कि अर्ली डेज में देखा था मैंने, वो वाला कैरेक्टर चाहिए। और मैं ये सोच रहा हूँ भाई क्रिस जेरिको के पास कोई पिटारा है क्या कि भाई साहब जब चाहे वो कैरेक्टर पुल कर सकता है कि भाई साहब आज मैं लायन हार्ट हूँ, अगले दिन शायद से मैं पेन मेकर बन जाऊंगा अगर मेरा मन किया तो। ये सही है भाई। तो आई हैव टू सी के भाई साहब लायन हार्ट कैसे दिखने वाला है नेक्स्ट वीक। और ये क्रिस जेरिको वर्सेस जॉन मॉक्सली इज अ ग्रेट मैच जो कि आप ऐड कर सकते हो डायनामाइट के लिए। उसके बाद FTW चैंपियनशिप देखने को मिला, रिकी स्टार्क्स
और डैन हॉजन के बीच। और लास्ट वीक जिस तरह से, लास्ट वीक आई डोंट नो लास्ट वीक था कब था, बट जो भी था मैंने ट्विटर पे क्लिप देखी थी कि रिकी स्टार्क्स ने चैलेंज दे दिया डैन हॉजन को, और उसी की मिमिक्री में। और मेरे को लगा था अच्छा मैच जाएगा भाई, 40 सेकंड के आसपास का ये मैच रहा होगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि अरे नहीं छोटा मैच था, नहीं भाई, सेंस था, बिल्कुल सेंस था। अगर मैं शायद रिकी स्टार्क्स की जगह होता, मेरी वैसी बॉडी होती और सामने डैन हॉजन होता, मैं भी उतनी जल्दी हरा देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट जिस तरह का क्राउड का रिएक्शन आता है डैन हॉजन के लिए, क्या जस्टिफाई करता है? या सब भंड होकर ऐसे बैठे रहते हैं और जस्ट बिकॉज ये ऑल एलीट रेसलिंग है तो कुछ भी रिएक्शन देना आपको जरूरी सही समझता है कि भैया हमें ऑल एलीट रेसलिंग को जिताना है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को हमें नीचे डालना है तो हम कुछ भी रिएक्शन देंगे। अबे थोड़ी तो सेंस बना लो यार, जो रिएक्शन तुम जॉन मॉक्सली को दे रहे हो वही डैन हॉजन को दे रहे हो, फॉर व्हाट रीजन, व्हाट इज द रीजनिंग? एनीवेज फिर एक और चैलेंज देता है रिकी स्टार्क कि भाई मजा तो नहीं आया ना उसमें, तो फिर हुक आता है। एंड जैसे ही हुक आता है आई वाज लाइक यार दोनों सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिसको लूज होते हुए आई डोंट थिंक सो कोई देखना चाहेगा। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। हाउएवर मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हुक हार जाएगा, ओ सॉरी हुक जीत जाएगा। भाई साहब जब हुक ने सबमिशन में फंसाया और जब टैप आउट करवाया, मैं लेजिट शॉक हो गया। आई वाज लाइक यस दैट वाज द मोमेंट जब आप चीयर करोगे या फिर रिएक्शन दोगे। हुक बन गए FTW चैंपियन, आई थिंक उनकी पहली टाइटल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और रिकी स्टार्क्स ने बाद में फिस्ट बम्प भी दिया कि भाई साहब चलो अच्छी बात है, एक अच्छा बंदा जीता है। और रिकी स्टार्क्स ने बाद में प्रोमो कट किया और हॉब्स ने उस पर अटैक कर दिया। बाय द वे प्रोमो वाज गुड एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई साहब रिकी स्टार्क्स इज बैड एंड ऑल, बट रिकी स्टार्क्स के लिए जो हाइप है ना, जितनी भी हाइप है, आई डोंट नो कि ज़्यादा है कम है, बट जितनी मैंने नोटिस किया इज लेजिट और जस्टिफाइबल है कंसिडरिंग द फिजिक दैट ही हैज़, द करिश्मा ही हैज़, और जितनी भी एबिलिटीज़ है सब जस्टिफाइबल है। जैसा मैंने कहा दैट थ्योरी उधर से इधर से रिकी स्टार्क्स दोनों भाई साहब नेक्स्ट जनरेशन को डोमिनेट कर सकते हैं। और ये शायद पता चल गई होगी हॉब्स को, इसीलिए हॉब्स ने अटैक कर दिया। भाई साहब क्या बिट्रेयल आया कि हॉब्स और इनके बीच में अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। अच्छा एक और चीज़ शायद मेरे को पता नहीं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, क्या हुक और ये टैज और ये रिकी स्टार्क्स एंड हॉब्स एक साथ हुआ करते थे ना? भाई ये मेरे को अचानक से याद आया, प्लीज़ ज़रूर बताना अगर ऐसा है तो फिर भाई साहब मस्त। उसके अलावा जो मैंने देखा था बेसिकली सैमी गवारा का मैच आई गेस मैंने मिस किया था। उसके अलावा ओ भाई साहब क्रिश्चियन और जंगल बॉय का प्रोमो, जंगल बॉय ने तो हाथ ही पुसी बोल दिया बेचारे क्रिश्चियन को, और फिर क्रिश्चियन भी आया नहीं, क्रिश्चियन भी ये दिखा रहा है कि मैं डर गया। अच्छा जैसे ही जंगल बॉय आया ना लूचासोरस के साथ, मैं पॉप हो गया, मैंने कहा ओ भाई साहब ये क्या हो गया। फिर मैंने देखा ऑडियंस में तो कोई इतना अच्छा रिएक्शन दिया ही नहीं, तो मेरे को रियलाइज़ क्या हुआ कि लास्ट वीक की डायनामाइट तूने देखी कहाँ थी? हो सकता है कि उसमें कुछ हुआ हो और उसी में ही एक्चुअली में हुआ था कि जंगल बॉय एक्चुअली में ओ सॉरी लूचासोरस जंगल बॉय के साथ चले गए और मैं पोपट की तरह, मेरे को लगा कि शायद आज ही पहली बार लूचासोरस आया जंगल बॉय के साथ। तो खैर अच्छा लगा देख कर कि हाँ भाई साहब बेस्ट फ्रेंड्स स्टेड फॉर एवर। बट ये बताओ कि ब्लैक मास्क हटा रहे हो नहीं, ये ग्रीन मास्क पे दोबारा से आना मत हटाना, टू बी ऑनेस्ट ब्लैक मास्क इज लुकिंग गुड। तो हाँ जंगल बॉय एंड क्रिश्चियन ने बाद में और बेइज्जती करी, कहा कि भाई साहब तुम्हारे बाप की जो कब्र है उसके बगल में ही तुम्हारी भी कब्र खोद के तुम्हें उसमें डाल दूंगा। क्रिश्चियन इज जस्ट बीइंग सैवेज एंड आई जस्ट वांट क्रिश्चियन एंड जंगल बॉय का मैच, बिकॉज ऐसे मैचेस होते हैं जिनके लिए आप जेन्युइनली एक्साइटेड होते हो, दीज आर नॉट फिलर मैचेस। अच्छा एक बैक स्टेज में यंग बक्स का भी था कि यंग बक्स को उनके ट्रायोस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए पूछ रहे हैं कि क्या आप उस टूर्नामेंट में जाओगे, बट उनके पास थर्ड पार्टनर नहीं है। देन यू सी एडम हैंगमैन पेज ड्रिंकिंग बियर। भाई देखो एडम हैंगमैन पेज पे लोग कह रहे कि अरे ये तो फिर नशेड़ी बन गया। भाई जिस तरह का टाइटल रेन था, बंदा नशेड़ी ना बने तो क्या बने, है ना? तो उस टाइटल रेन के बाद तो ऐसा आशिक तो होना बनता ही था। बट हाँ एडम हैंगमैन पेज एंड यंग बक्स टुगेदर आई थिंक कैन बी ए ग्रेट ट्राई टू विन द टाइटल। एंड जिस तरह से यंग बक्स का एक्टिंग थी आई थिंक दैट वाज टॉप नॉच। आई एम नॉट गोइंग टू से कि यंग बक्स जो है सेगमेंट्स में बेकार होते हैं, दे आर डेफिनेटली गुड। उसके अलावा फाइनली मेन इवेंट में जो मैंने देखा था वो आया था ब्रायन डैनियल्सन और डैनियल गार्सिया के बीच मैच। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो दैट वाज अ मैच बिटवीन डैनियल वर्सेस ब्रायन। ना ब्रायन डैनियल्सन का क्या है कि वो लोग कह रहे हैं कि वो जल्दी रिकवर होके आ गए तो इसीलिए उनको खतरा है यहाँ पर, और जो कि मैच के अंदर दिखाई भी दिया था और स्टार्ट होते ही उन्होंने पहली बात तो डोमिनेट कर दिया था। बट डैनियल गार्सिया मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी, बिकॉज ब्रायन डैनियल्सन ने आपको सेटअप बना के दिया था, और अगर इसकी जगह शायद दमिज होता या कोई और होता वो इस अपॉर्चुनिटी को ऐसा ग्रैब करता कि वो आज ही बेस्ट हील बन के निकलता। बट आई गेस डैनियल गार्सिया ने इफ आई से कि हाँ भैया 100 में से 100% वो यूज़ कर सकता था,
बहुत ईजिली, हार्ड भी नहीं था आज, बहुत ईजी था क्योंकि डैनियल ब्रायन ने आपके सामने थाली परोस के रख दी थी। बट डैनियल गार्सिया ने आई विल से कि 60% ही यूज़ किया होगा, लाइक हिज रिएक्शंस वाज नॉट दैट ग्रेट। बट हाँ, डैनियल ब्रायन वर्सेस गार्सिया का ये जो मैच था ये इंटरेस्टिंग था, इट वाज गुड इन दी एंड। लाइक गार्सिया ने जब मैच जीता तो लोग शॉक हो गए, एंड थैंक्स टू जेक हेगर बाय द वे। जेक हेगर ने क्योंकि पैर पकड़ लिया था ब्रायन का, जिसके चलते वो डिस्ट्रैक्शन हुआ एंड बाद में अपने सबमिशन से हरा दिया गार्सिया ने। चलो जेक हेगर कहीं तो काम आया, मतलब अपने मैच भले ही वो जीत ना पाए या कुछ भी कर पाए, एटलीस्ट दूसरों के मैच में तो हेल्प कर रहा है। एंड बाय द वे द क्राउड वाज लेजिट शॉक्ड टू सी कि ब्रायन हार गया, ऐसा कैसे हो गया। सो दैट इज द थिंग कि हाँ भाई साहब, अगर आप पूरे मैच में ऐसा रिएक्शन बना के चलते ना तो शायद आपको एंडिंग में भी बहुत भयंकर वाली बू मिल सकती थी, जो कि मिस कर दी गार्सिया ने ऑफ कोर्स। तो आज बेसिकली जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छी नाइट थी। ओवरऑल डायनामाइट मैं कहूँगा कि मेरे को उतनी कुछ खास बेकार नहीं लगी, इट वाज गुड। हो सकता है कि शायद मैंने चीज़ें मिस कर दी, शायद इसीलिए भी लगी हो, क्योंकि आई थिंक कि शायद मैंने एक वुमेन का मैच भी मिस किया, और उसके अलावा जो कि मेरे को लगता है कि मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं था, और जो इंटरेस्टिंग वाली चीज़ थी वो मैंने देख ही ली थी। सो फॉर मी आई थिंक अगर मेरे को आज की डायनामाइट को रेट करना होगा, आई वुड से इट वाज अ डिसेंट 3.5 आउट ऑफ 5। कमेंट्स में लिखकर बताना अगर आपने भी डायनामाइट देखी और नहीं देखी, तो फिर आप रिडल वर्सेस रॉलिंस के बारे में कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।